अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वैसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनके रॉड बिल्कुल बेजान, लागर, सुस्त और ख़त्म हो चुके हैं। कुछ भी किया है, किसी भी वजह से जो है अगर रॉड बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से रॉड की तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रोगों में जान पैदा होती है, रॉड के पट्टे मजबूत होते हैं, रॉड के अंदर एक नई ताकत ऊद कर आती है। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है ये रॉड की रग रग में जान भर के मरे से मरे हुए भी रॉड को जो है दोबारा धीरे जानदार और ताकतवर बनाते हैं। ये रॉड की मोटाई भी होती है, लंबाई भी होती है, धुसा हुआ हो अंदर की तरफ, पेंसिल की तरह पतला हो गया हो, बिल्कुल चाहे जो भी मसला हो उसके लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। इस नुस्खे में हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है ज़र्दी बैज़ा मुर्ग, यानी कि हमने देसी मुर्गी का अंडा लेना है। 5 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे, उनको हमने उबाल लेना है। उबालने के बाद हमने उनकी सफ़ेदी जो है उसको अलहदा कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए होगी उसकी ज़र्दी, 5 अदद देसी अंडे की ज़र्दियाँ चाहिए होंगी हमें। उसके बाद ये दूसरी जो चीज़ है ये है भलावें। ये भलावें हैं, ये हमें चाहिए 1 तोला। इसके ऊपर चोट लगा के हमने पहले इसके ऊपर की जो टोपी है इसे उतार देना है, ठीक है। लौंग हमें चाहिए होंगे उसमें 1 तोला, ठीक है। जायफल, मगज़ जायफल हमें चाहिए होगा 1 तोला। हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद इसमें इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद जो हमारे पास देसी मुर्गे की ज़र्दियाँ होंगी वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से हमने खरल करना है। इस हद तक खरल करें ताकि ये यकजान हो जाएं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे रोगनियात। 4 अदद रोगनियात का हमने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। रोगनियात कौन कौन से हैं अच्छी तरह से सुन लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगा रोगन ज़ैतून, इम्पोर्टेड लें, अच्छे वाला लें रोगन ज़ैतून, ठीक है। उसके बाद रोगन ज़ैतून हमने लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम हमने लेना है रोगन दारचीनी। 30 ग्राम ही हमें चाहिए होगा रोगन माल कंगनी और 30 ग्राम हमें चाहिए होगा रोगन बेर बोटी। ये 4 रोगनियाँ जो हैं हमने 30-30 ग्राम बराबर वज़न में लेने हैं, ठीक है। इसको कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में डालने के बाद ये जो इसको हल्की आंच पर पकाएं जब तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप ये तमाम तर मुरक्कब जो आपने पहले से बनाया होगा उसको उठा के उस कढ़ाई के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से तकरीबन आपने 1.5 घंटे तक पकाना है। 1.5 घंटे की पकाई के दौरान मुतवातिर आप इसको हिलाते रहें, 1 मिनट के लिए भी साइड पर ना हो। मेहनत होती है, कोई भी नुस्खा है, अगर रिज़ल्ट चाहते हैं मेहनत करें। अगर कोई किसी भी नुस्खे से आप चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट मिले उसमें मेहनत करें। मेहनत कर लेंगे, रिज़ल्ट की जिम्मेदारी मेरी है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।